माननीय संजय कुमार झा जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ। मेरे लिए यह केवल प्रश्न पत्र लीक रोकने का विधेयक नहीं है, यह भारत के करोड़ों युवाओं के विश्वास, उनकी आकांक्षाओं और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की ट्रस्ट से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे देश का कोई भी विद्यार्थी जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है तो वह केवल प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख रहा होता, उसके पीछे बरसों की मेहनत, माता पिता का त्याग, परिवार की उम्मीदें और एक सपना जुड़ा होता है। और इस देश में उसकी पहचान उसकी प्रतिभा और परिश्रम से होगी, किसी सिफारिश या छल कपट से नहीं। इसलिए जब कोई प्रश्न पत्र लीक होता है तब केवल परीक्षा की गोपनीयता भंग नहीं होती, बल्कि व्यवस्था के प्रति विश्वास भी आहत होता है। और किसी भी लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी चिंता की कोई बात नहीं हो सकती कि उसका युवा पीढ़ी अपनी संस्थाओं पर विश्वास खोने लगे। इसी कारण मेरा विनम्र आग्रह है, इस विषय को राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर न तौला जाए। विद्यार्थी से यह नहीं पूछता कि सरकार किस दल का है, यह केवल यह जानना चाहता है कि क्या उसकी मेहनत सुरक्षित है और क्या उसे न्याय मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर संसद को देना है। हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या नई नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर और अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारों के दौरान ऐसी घटनाएं सामने में आई हैं और इसका सबसे बड़ा कीमत विद्यार्थी चुकाता रहा है। इसलिए यह किसी एक सरकार, किसी एक दल की विफलता का प्रश्न नहीं है, यह एक राष्ट्रीय चुनौती है और उसका समाधान भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही खोजा जाना चाहिए। आज परीक्षा माफिया तकनीक, धन और संगठित नेटवर्क के सहारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और यदि हम इसे केवल प्रशासनिक समस्या मानकर छोड़ दें तो हम अपने जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे। संसद का यह दायित्व है कि वो ऐसे अपराधों के विरुद्ध स्पष्ट और प्रभावी कानून व्यवस्था खड़ा करे और इसलिए बिल आया है, निश्चित रूप से इसको रोकने में प्रभावी भूमिका निभाएगा। एक चीज़ जो मैं और देख रहा था आजकल जो कांग्रेस को एडवाइज़र नए मिले हुए हैं, उनका एक लेख इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था और उस लेख में उन्होंने दिया था, टुडे इंडिया इज नॉट ए नॉर्मल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, और आगे लिखा कि नियरली ऑल चैनल्स ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस आर ब्लॉक्ड। मैं उनसे पूरे आदर के साथ यह कहना चाहता हूं कि यदि वास्तव में लोकतंत्र के सारे रास्ते बंद होते तो वे यह लेख नहीं लिख पाते, यह आंदोलन भी नहीं होता, यह बहस भी सदन में नहीं चल रहा होता और इस सरकार का एक मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी नहीं देते। इसलिए कम्युनिकेशन सब जगह से है। प्रधानमंत्री जी पर्सनली मॉनिटर करते रहे। मैं देख रहा था पिछले 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में जितना क्रांतिकारी काम हुआ है, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 23.7 से 30% हो गया। According to the All India Survey of Higher Education 2023-24, higher education enrollment in India has reached a record 4.5 crore students across 1,289 universities. Same way, the country's network of premier institutions have expanded, with Indian Institute of Technology increasing from 16 to 23, Indian Institute of Management from 13 to 21, and All India Institute of Medical Science from 17 to 23. ये इतना 14 से लेके 26 के बीच में इतना सारे इंस्टीट्यूशन आए। From 2014 to 2016 to 26, medical education in India has expanded substantially, with the number of recognized medical college increasing from 387 to 844, while MBBS seats grew from 51,348 to 1,39,489, लगभग डबल से भी ज्यादा
मेडिकल के सीट बढ़े हैं इस 12 साल में, स्टूडेंट भी बढ़े हैं, चैलेंजेस भी बढ़े हैं उसके बैकग्राउंड में। और एक तरफ तो ये लॉ लाया गया और एक तरफ एक हाई पावर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और उस कमिटी में कौन लोग हैं? उस कमिटी में नंदन निलकनी जी को बनाया गया, जो आधार के इतने बड़ा उनका जो जमीन पर उतारा, बिल्कुल सही बात है, उतारा। उसी तरह एस सोमनाथ जी को मेंबर बनाया गया, जो चंद्रयान 3 को उन्होंने मून के सरफेस पे उतारा था। और तीसरे आईआईटी मद्रास, मैं तो देख रहा था कमेंट लोकसभा में डिबेट का, जो या नो फैमिली जिसका एजुकेशन से खास करके 2-3 जनरेशन से बहुत नाता नहीं है एकेडमिक्स, वो लोग भी आईआईटी के डायरेक्टर पे कमेंट कर रहे थे बैठ करके। आईआईटी के डायरेक्टर ब्रेन मैपिंग पर जितना काम आईआईटी मद्रास में हुआ है शायद किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं हुआ। और वो कमिटी कंस्टिट्यूट करके और उसको दिया गया है कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज हो, और जितना ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा शायद लीक की समस्या भी। मैं एक आग्रह और गृह मंत्री जी से करना चाहता हूँ। गृह मंत्री जी की चर्चा होती है, अभी बिहार में यहाँ खड़गे जी बोल रहे थे संजीव मुखिया के बारे में। अरे भाई साहब, वो जेल में बंद है, बक्सर के सेंट्रल जेल में, इसी सब मुकदमा के अंदर बंद है, उसमें छूट गया। लेकिन इतने सारे मुकदमे उस पर है कि निकलने की उसकी कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल जेल के अंदर बंद है संजीव मुखिया, जिसको लेकर कह रहे थे सीबीआई ने छोड़ दिया उसको। और मैं देख रहा था कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो मैं एक मलयाली चैनल भी देख रहा था, मलयालम चैनल में, हाँ मलयालम चैनल में सर्फिंग कर रहा था, और मैं देखा कि 23 दुबई बेस्ड बिजनेसमैन 23 लोगों को वहां से टिकट दे करके इस आंदोलन में भेजे थे। उनका क्या नीटनेस से लेना देना था? और ये उनका क्या नीटनेस था? ये जांच करनी चाहिए, ये जांच। Please, no. Please sit down. He's not yielding. Please sit down. He's making a statement. Please, come on. Please. No, why are you yielding? I'm not allowing you to yield. No, not required. Continue. Not required. Please continue. Please sit down. I'm not allowing anyone. Please come. Please speak. I'm not allowing anyone. Please continue. Please continue. Please sit down. Not allowing anyone. Please continue. गृह मंत्री जी को No, I'm not continuing. Please continue. Not allowing. Continue. I'm not allowing. He's not yielding. Please continue. Please. ये भी जांच का बात बनता है कि कौन लोग इस आंदोलन में, छात्रों की बात सही थी, उनकी भावनाएं सही थी, लेकिन ऐसे कौन लोग इस They are saying you are yielding. Are you yielding? ये गृह मंत्री को यही जांच करना चाहिए, पता करना चाहिए कौन लोग He's not yielding. Please continue. ये कर रहे थे। Are you yielding or are you speaking? Continue. He's not yielding. Dr. Britas, he's not yielding. Please sit down. Please continue. Mr. Sanjay Jha, please continue. You are not yielding. Why you are stopping then? Continue. Everybody take your seats. सब अपनी जगह बैठ जाए. He's not yielding. I'm not giving a point of order on this. He's giving us no. Continue. No, I'm not. Please. तो सभापति महोदय, मैंने देखा कि उसमें No. लोगों ने पैसे दे करके, टिकट दे करके इस आंदोलन को भड़काने के लिए लोगों को यहाँ से भेजा। Please. और
जरूर गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को जांच कराना चाहिए कि इन सब आंदोलन में ऐसे कौन एलिमेंट आ करके जो छात्रों का आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात भी तो होनी चाहिए इस समय। तो निश्चित रूप से ये दोनों जो इशू आया है कि एक तो ये बिल आने से, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, हम लोग को निश्चित रूप से लगता है, और अगर सरकार, मुझे लगता है जितनी सेंसिटिव तरीके से, कभी सरकार ने ईगो नहीं बनाया, कभी सरकार ने ये नहीं कहा कि बातचीत नहीं करेंगे, और बातचीत करके इसका रास्ता निकाला है। और हम सब की जिम्मेवारी है कि इस बिल को पास करा करके एक क्लियर कट मैसेज देश में जाए, राजनीति नहीं हो इस पर, ये जरूर हम लोग का है। यही बात कह के इस बिल के समर्थन में अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।